जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गाज़ी सुल्तान और आपके लिए आज गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहा हूं। ये आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको एनालिसिस करना आ जाएगा और आपको गलत ट्रेड से बचना भी आ जाएगा। अब ये गोल्ड का H4 का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके देखते हैं। तो ये गोल्ड के चार्ट में अप ट्रेंड था। अभी मैं एरो की मदद से आपको समझाता हूँ। जी, तो ये एक लोअर हायर लो था। इसके बाद ये उससे भी हायर लो बना है। पिछले लो से ये वाला लो हायर बना, जिसकी वजह से यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ और मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। इसके बाद यहाँ पर भी हायर लोज बनते रहे हैं इसमें, लेकिन वो ट्रेंड लाइन तक डाउन आए नहीं, पहले ही अप जाते रहे हैं मज़ीद। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया हमने। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई थी, मार्केट नीचे क्लोज हुई इस ट्रेंड लाइन से, और अभी तक इसके साथ साथ नीचे ही क्लोज हो रही है। इसके ऊपर अच्छी तरह क्लोज नहीं हो रही मार्केट। इसका मतलब है मार्केट में अब ट्रेंड बाय का नहीं है, सेलर्स आना चाह रहे हैं मार्केट में। तो सेलर्स कहाँ अच्छे आएंगे या बायर्स कहाँ अच्छे आएंगे, उसके लिए हमें सप्लाई और डिमांड को यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फिर सप्लाई और डिमांड भी हम इसमें तलाश करते हैं कहाँ कहाँ है। जी, तो इसमें देखें, मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था कि अगर अप ट्रेंड हो तो वो रैली बेस रैली होता है। रैली का मतलब होता है कि मार्केट अप जाती है, फिर थोड़ी सी डाउन आती है, बेस बनाती है, फिर रैली करती है, अप जाती है, फिर थोड़ी सी बेस बनाती है, फिर रैली करती है, फिर बेस बनती है। तो यहाँ पे वो रैली ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा जा रहा था। बेस बनी थी, बेस रैली, लेकिन यहाँ पर बेस बनी, उसके बाद मार्केट रैली नहीं हुई। मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकी, इसके नीचे नीचे ही मार्केट रही। यहाँ पर मार्केट ने कोशिश की थी, प्राइस ने इसको टेस्ट करने की, लेकिन फेल हुई और मार्केट मज़ीद नीचे गिर गई, ट्रेंड लाइन से नीचे चलेगी। अब हमने ये, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में होता है कि जो पहले रेजिस्टेंस होती है, अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर वो सपोर्ट बन जाती है। इसी तरह सप्लाई डिमांड में जो रेजिस्टेंस होती है उसको सप्लाई कहते हैं, और जो सपोर्ट होती है उसको डिमांड कहते हैं। अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली थी और ऊपर गई थी मार्केट, पिछले प्रीवियस हाई को ब्रेक भी किया था मार्केट ने। तो अच्छी डिमांड की ये निशानी होती है कि वहाँ से क्विक मार्केट तेज़ी से ऊपर जाती है और पिछली रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। अब ये हमारे पास लेटेस्ट प्रीवियस डिमांड थी, ये वाला जोन। तो जो डिमांड एक दफ़ा ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ, वो फिर सप्लाई बन जाती है। मार्केट ने यहाँ से डिमांड को टेस्ट किया था, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं आई। जोन तो अच्छा था ये डिमांड का, लेकिन फेल होगी मार्केट यहाँ से, और इसको वापस तोड़ के मार्केट इस डिमांड जोन को, ये देखें यहाँ पे आके इसने तोड़ा और नीचे चलेगी, ट्रेंड लाइन से भी नीचे चलेगी। अब ये जो डिमांड जोन था, इसको हम एज ए सप्लाई जोन कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको सप्लाई जोन में ड्रा करता हूँ यहाँ। था, मैंने इसको अब सप्लाई जोन लिया है, क्योंकि ये नीचे यहाँ से मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया था, मार्केट नीचे क्लोज हो गई थी यहाँ तक।
ये रेड कलर की जो मैंने एरिया ड्रा किया है ये सप्लाई जोन है मार्केट के लिए अब। और ये आप देख सकते हैं मार्केट इसी जोन में घूम रही, थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई फिर वापस नीचे आई और इसी जोन को भी टेस्ट कर रही है। अब नीचे ये वाला देखें जो प्रीवियस हाई था मार्केट का, जिसको मार्केट ने यहाँ से डिमांड लेके ब्रेक किया था। ये सप्लाई थी मार्केट में, थोड़ी सी सप्लाई आई थी रैली के में अप ट्रेंड में यहाँ सप्लाई थी यानी कि रेजिस्टेंस थी और इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। अब इस सप्लाई या रेजिस्टेंस को हम एज ए डिमांड लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड तो नहीं है क्योंकि ये वीक सप्लाई थी ना, यहाँ वीक सप्लाई थी तो डिमांड भी ज़ाहिर है यहाँ वीक ही आएगी। इसी वजह से ये देखें मार्केट जब इस सप्लाई को, इस डिमांड को ब्रेक करके नीचे आई है यहाँ इस डिमांड जोन तक जो कि वीक डिमांड जोन है, तो मार्केट ऊपर गई है लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं थी, वो ज़्यादा ऊपर नहीं गई, इस ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह ब्रेक नहीं कर सकी और इस हमारे सप्लाई जोन को भी वो ब्रेक नहीं कर सकी क्योंकि ये वीक डिमांड जोन था। वीक डिमांड जोन इसलिए था क्योंकि ये वीक रेजिस्टेंस थी प्रीवियस हमारी। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होती तो फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता। अब डिमांड जोन कहाँ स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट ये वाला डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ से मार्केट तेज़ी से अप गई थी। H4 में उसने तकरीबन 4-5 कैंडल्स बाय की बनाई और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आई, इसी को स्ट्रॉन्ग डिमांड हम एज ए डिमांड कंसीडर करेंगे। फ़िलहाल अभी मार्केट यहाँ पर आई नहीं है, मार्केट यहाँ पर आएगी तो फिर बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट जो है ना वो वेट कर रही है इस ट्रेंड लाइन के अच्छी तरह ऊपर क्लोज होने का या अच्छी तरह से नीचे क्लोज होने का। तो ट्रेंड जो है मार्केट में वो वीक हो चुका है, ना इस वक्त बाय का ट्रेंड है ना सेल का ट्रेंड है। अभी वेट हो रहा है कि किसी तरह इस जोन से ऊपर नीचे क्लोज हुआ जाए। तो नेक्स्ट अभी भी एक और सप्लाई स्ट्रॉन्ग जोन नज़र आ रहा है और एक डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वो भी मैं अभी ड्रा करके दिखाता हूँ आपको कि पता लगे कि ये सप्लाई ज़रा स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखें जी, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ये वाली डोजी कैंडल आपको शायद नज़र आ रही है इसमें। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। जी तो ये देखें एक डोजी कैंडल बनी थी इसमें रेड कलर की, जिसको मैंने एज ए सप्लाई के तौर पे लिया और मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुई थी। ये फ्रेश, तो ये फ्रेश सप्लाई है, अभी स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे गई थी, जिसकी वजह से अब इसके नीचे अगर देखें, ये मैंने एक फ्रेश डिमांड जोन जो कि ज़रा डार्क ब्लू कलर की है वो ड्रा की है, जिसमें मार्केट ने, जिसको भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। और अगर मार्केट यहाँ तक नीचे गिरती है इस डिमांड जोन तक तो यहाँ से फिर मार्केट बाय होगी और इस सप्लाई जोन तक आएगी और फिर डाउन जाएगी। तो इसमें दो सिनेरियो हैं, मैं एरोज़ लगा के वो सिनेरियो आपको बताता हूँ कि पहला सिनेरियो जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है यहाँ तक, जिस वक्त यहाँ पर जो इस वक्त है मार्केट यहाँ तक गिर सकती है, फिर यहाँ से दोबारा इस सप्लाई जोन तक आ सकती है मार्केट। इसके बाद अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे ना गिरी, करंटली जहाँ मूव कर रही है इस वक्त, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो फिर हो सकता है मार्केट नीचे ना गिरे तो यहाँ से अप जाए इस सप्लाई जोन तक।
और फिर यहाँ से वापस आए नीचे, वापस इस डिमांड जोन को टेस्ट करें, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल सप्लाई है तो फिर ये डिमांड बन जाएगी ना, ब्रेक हो जाएगी अगर तो इस तरह ये सिनेरियो है इस वक्त गोल्ड के। इस तरह सप्लाई और डिमांड को हम ड्रा करके अच्छी ट्रेड हासिल कर सकते हैं। ये सप्लाई और डिमांड जोन मैंने ड्रा किए हैं H4 में, इनको H1 में जाके तो वहाँ पे एंट्री लेंगे हम, या M30 में आधे घंटे के चार्ट में भी हम एंट्री ले सकते हैं। इनको H1 में जाके देखते हैं ज़रा। ये है जी H1 की सूरत हाल इसमें इस वक्त। H1 में भी सेम इसी रूल को फॉलो कर रही है मार्केट। H1 में आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन है H4 का, मार्केट इसको टेस्ट करती है, थोड़ा सा ऊपर क्लोज होती है, फिर वापस इसी जोन में आती है, अभी तक इसी में घूम रही है। करंट कैंडल इसी में बन रही है इसकी। तो ये थोड़ी सी वीक डिमांड ली थी मार्केट ने, लेकिन इस डिमांड में इतनी ताकत नहीं थी कि इस सप्लाई को अच्छी तरह ब्रेक करती। तो मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे है। अभी ज़्यादा ज़ोर अभी तक सेलर्स का है मार्केट में, लेकिन इतना ज़ोर भी नहीं है कि इसमें एंट्री ली जा सके। तो अभी वेट करना पड़ेगा किसी स्ट्रॉन्ग सप्लाई का या स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को टेस्ट करने का, जो कि ऊपर डार्क कलर्स में मैंने ड्रा किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।